नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह 8 बजे की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि केजरीवाल लगातार शर्तों पर शर्तें रख रहे हैं, शर्तों वाली सियासत कर रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि कांग्रेस 7 सीटों के लिए रो रही है, उन्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में अगर कांग्रेस मदद करती है, अगर वो राजी होती है तो हम उनकी मदद करने को तैयार है। क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। 7 सीट है दिल्ली की, इस बार एक सीट का रोना पड़ रहा है इनको। हो रहा है नहीं हो रहा? एक सीट का रोना पड़ रहा है। 7 सीटों में तो सरकार गिर भी सकती है और सरकार बन भी सकती है। हो सकता है इनकी सरकार हमारे बस में ही बने, तो हम कह देंगे इनको दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाओ, कभी। तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, इसकी मांग एक बार अरविंद केजरीवाल ने फिर से की और इसकी मांग करते हुए दरअसल कांग्रेस पर हमला बोला है कि अगर कांग्रेस दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में हमारी मदद करती है तो हम तैयार हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 7 लोकसभा सीटों के लिए दिल्ली में रो रही है। बिल्कुल, दरअसल अभी भी केजरीवाल की जो इच्छा है वो कांग्रेस से गठबंधन करने की है। हालांकि लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि अब विराम पूरी तरह से लग चुका है, लेकिन केजरीवाल अभी भी कहीं ना कहीं गुंजाइश तलाश रहे हैं और इसीलिए अब इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ अपनी शर्तों पर चाहते हैं। ज्योत्सना। बिल्कुल श्वेता, तो न्यूज रूम से हमारे साथ रवि मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, कहीं बीच में खबर आई थी कि बड़े भाई की भूमिका में अरविंद केजरीवाल होंगे, छोटे भाई की भूमिका में राहुल गांधी होंगे, उस पर पूर्ण विराम लगा कि गठबंधन नहीं होगा। चाह भी रहे थे गठबंधन करना, अरविंद केजरीवाल नहीं हुआ, तो अब इस तरह की बात कर दी कि कांग्रेस 7 सीटों के लिए रो रही है। केजरीवाल दरअसल भारतीय राजनीति में और खासकर दिल्ली की राजनीति में किस भूमिका में होंगे यही साफ नहीं हो पा रहा है। वो अपनी भूमिका ही फिक्स करना चाहते हैं। कभी वो केंद्र से सीधे दिल्ली के राज्य को लेकर टकराव में आते हैं और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका उल्लंघन करते हैं, तो कभी कहते हैं कि कांग्रेस के सपोर्ट से वो ऐसा कर पाएंगे, फिर बीजेपी को भी उसके वादे की याद दिलाते हैं कि वो दिलाए पूर्ण राज्य का दर्जा। दरअसल सारा मसला ये है कि वो एक सपोर्ट चाहते हैं दिल्ली के भीतर। आने वाले चुनाव में उनको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस से सीधे टकराव में शायद उनका अस्तित्व कम से कम लोकसभा चुनाव में न बचे, और यही चाहते हैं कि कम से कम मिनिमम सम्मानजनक एक स्थिति वो हासिल करे। देखिए, कांग्रेस से लगातार बातचीत चल रही थी, शीला दीक्षित का विरोध था, कांग्रेस की तरफ से ना था। बार बार ये कह रहे थे, कहीं मंच पे ये कहते नजर आए कि हम गिड़गिड़ा रहे हैं कांग्रेस के सामने, कभी कह रहे हैं कि हम जो है उनको कम सीटें देंगे, खुद की ज्यादा लेंगे। अभी संजय सिंह का बयान आ गया कि कांग्रेस जिस तरीके का व्यवहार कर रही है जनता उसको सबक सिखाएगी। मतलब है, इन सब चीजों का मतलब यही है कि कांग्रेस का साथ लेकर किसी भी तरीके से किसी भी इशू पर वो दिल्ली के अंदर चाहते हैं कि तो सम्मानजनक स्थिति अरविंद केजरीवाल में। शुक्रिया रवि फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। और यही वजह है ज्योत्सना कि केजरीवाल लगातार पहले कांग्रेस की बात करते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साध रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी केजरीवाल ने निशाना साधा है और केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास तो लोगों से मिलने का समय ही नहीं है। दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पुलिस किसी की बात सुनती नहीं है, तो लोग आखिर जाएं तो कहां जाएं। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस लोगों की बात नहीं सुनती, प्रधानमंत्री लोगों से नहीं मिलते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। जब आप पुलिस वालों के पास जाते हो, पुलिस आपकी सुनती है? जोर से बताओ, पुलिस आपकी सुनती है क्या? क्यों नहीं सुनती पुलिस? फिर आप अपने विधायक के पास आते हो, विधायक बेचारा कुछ कर नहीं सकता, विधायक कहता पुलिस मेरी सुनती नहीं है, पुलिस मेरे अंडर में नहीं आती। आप अपने मुख्यमंत्री के पास आते हो, मैं कुछ कर नहीं सकता, पुलिस मेरे भी अंडर में नहीं आती। तो पुलिस किसके अंडर में आती है भाई साहब? प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के अंडर में आती है। अब आप खुद ही सोचो, आपके घर में खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो जाए, कुछ दुर्घटना घट जाए, आप प्रधानमंत्री से मिलने जाओगे क्या? प्रधानमंत्री के पास तो टाइम नहीं है किसी से मिलने का, प्रधानमंत्री जी तो मिल नहीं सकते किसी से। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे दिल्ली के लोग किसके पास जाएं?